तो अपना सूत्र चल रहा था सत्व पुरुषयो अत्यंता संकीर्णयो प्रत्याविशेषो भोगा परार्थत्वात् स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानम। सत्व पुरुषयो अत्यंत असंकीर्णयो, जो अत्यंत असंकीर्ण है सत्व और पुरुष। सत्व है चित्त, चित्त कहे या जड़ जगत का जो अपने अपने उसके स्वामी हैं, छोटे छोटे जो है ना। एक स्वामी तो है ना जो है परमपिता परमात्मा है, वो एक ही है, उसके समान कोई नहीं है, उसके बराबर भी कोई नहीं है। मतलब जो है उसके बराबर बल वाला और उससे अधिक बल वाला। हाँ हाँ जी, ओम प्रणाम वैष्णव। साम्य अतिशय विनिर्मुक्त है वो ईश्वर जो है, साम्य से और अतिशय से उसके बराबर भी कोई नहीं है, उससे आगे भी, उससे बढ़ करके भी कोई नहीं है। तो उस वो ईश्वर है, लेकिन बाकी सब भी जो ना अपने अपने स्वामी हैं। तो एक एक चित्त जो है ना, एक एक हिस्से का जो है ना, एक एक जड़ जगत का कुछ जड़ उसका जो है ना, वो एक एक स्वामी है, वो है सत्व। और एक एक पुरुष, तो मतलब जड़ का प्रतिनिधि सत्व है, पुरुष चेतन है, अत्यंत असंकीर्ण है, बिल्कुल पृथक पृथक है। संकीर्ण बोलते हैं मिला हुआ, सांकर्य जिसमें है, संकर बोलते हैं मिला हुआ। वर्ण संकर, वर्ण मिल गए, संकर संकरित बीज आते हैं, है ना। या संकरित गाय होती है जो मिली हुई, देसी और जर्सी मिला दे उसको बोलते हैं संकर गाय, है ना। और तो ये जो असंकीर्ण मतलब बिल्कुल पृथक है, बिल्कुल भिन्न है, कोई भी मतलब जो है ना इनमें आपस में वो नहीं मतलब मिलता है कोई भी गुण। लेकिन प्रत्याविशेषः भोगः, उनको एक मानना, अविशेष प्रत्यय हमें जो है ना, इनको अभिन्न मानना, भिन्न नहीं मानना, इनको एक मान लेना, यही भोग है। और ये भोग परार्थ है, परार्थत्वाद हमें जो है ना, ये परार्थ, क्योंकि हमें जो है वो भोग ही है जो अपर के लिए रहेगा। तो स्वार्थ संयमान, स्वार्थ में संयम करने से ये पदार्थ के लिए। और स्वार्थ क्या है? आत्म तत्व जो ना केवल स्वार्थ के लिए है। आत्म तत्व जो है वो केवल अपने लिए, वो दूसरे के लिए नहीं है। ये जो जड़ जगत है जो है, हाँ परार्थ चित्त है, भोग अपवर्ग उसका प्रयोजन है। जिसका प्रयोजन है वो परार्थ है। जिसका कोई प्रयोजन नहीं है, जिसके होने में कोई प्रयोजन नहीं है, उसको परार्थ नहीं कहा जा सकता। आत्म तत्व के होने में क्या प्रयोजन है? कोई बता सकता है आत्म तत्व के होने में कोई प्रयोजन? पर वहाँ कोई प्रयोजन नहीं है हमारा, जो पढ़ा दिया आपने उस हिसाब से तो ऐसा ही लग रहा है। और चित्त के होने में प्रयोजन है कि अविद्या को नष्ट करना है, अविद्या को नष्ट करना है। चित्त के होने में जो ना प्रयोजन है भैया, भोग पूरा कराना है और अविद्या को नष्ट कराना है, भोग के द्वारा जो है मोक्ष तक पहुंचाना है। तो भोग और अपवर्ग उसका प्रयोजन है, इस जड़ जगत का प्रयोजन है। ध्यान रखना, ये प्रयोजन वाली जो चीज है ना, ये दृश्य जगत है। भोगा वर्गार्थम दृश्यम। और हाँ जी, तो परार्थ वाली बात समझ में आज नहीं आती है कि परार्थ, दृश्य को परार्थ बताया जाता है और दृष्टा का अपना कोई कोई स्वार्थ है नहीं, तो ये किसका परार्थ है, किसका परार्थ है? ये संघात का, संघात का। जो प्रत्याविशेष है ना जो, जी महाराज। उसके लिए परार्थ है। क्योंकि सुषुप्त आत्म तत्व पुरस्त्री है, उसको तो किसी, उसकी तो कोई, उसका तो कोई अर्थ है। हाँ, उसको एकदम से निष्क्रिय यूं बोल के ना, यूं बताने की जरूरत नहीं। शुद्ध आत्म तत्व को कुछ चाहिए नहीं, यूं बोला करो, उसमें थोड़ा सा ज्यादा अच्छा समझ में आता है कि शुद्ध आत्म तत्व को कोई कुछ दे नहीं सकता। जैसे जैसे अपना उदाहरण देते हैं, पूर्ण है वो। हाँ पूर्ण है वो, उसको कोई क्या देगा?
वो तो उसमें कुछ कमी हो तब दो कोई, उनमें कोई कमी नहीं है। और उसके पास देने के लिए क्या है, ये जड़ के पास में देने के लिए क्या है उसको, जड़ उसको क्या दे सकता है। ये तो वही वाली बात हो गई, भिखारी राजा को दे कुछ, हाँ नहीं देगा और है ना। तो बैठ गया तो राजा की हो जाए। हाँ, ये भिखारी जो है ना, क्या गजब की बात है, भिखारी ये सोचता है मैं आत्मा को दे दूं कुछ, है ना, मजे दे दूं, सुख दे दूं, बढ़िया दे दूं। अरे तू भैया खुद ही जो है ना सुख ले ले, तू खुद ही अपने दुख को निवृत्त कर ले, यही बहुत बड़ी बात है। आत्मा तो सुख दुख से परे है। आत्म तत्व का जो स्वरूप है ना, जो हमने पहले समझा था ना, शास्त्र उससे बिल्कुल भिन्न मानते हैं। हाँ, जब उसको है ना संकीर्ण मान लेते हैं, उसको जब हम अविशेष मान लेते हैं, विशेष मतलब पृथक, अविशेष मतलब अपृथक मान लेते हैं, तब फिर आत्मा में हम सब चीज डाल देते हैं। और तब डाली भी जा सकती है, क्योंकि आत्मा का वो शुद्ध रूप नहीं है, वो तो संघातात्मक रूप है। और वो जो संघातात्मक रूप है वो जड़ के साथ में मिला हुआ रूप है। और वास्तव में वो जड़ ही है, वो चेतन नहीं है, वो जड़ ही है, लेकिन हम उसको चेतन मानते हैं। तो उसके लिए परार्थ है ये जो ना, प्रत्याविशेषो होगा परार्थत्वात्। स्वार्थ संयमात, स्वार्थ में संयम करने से, जब ये संयम का विषय ये बने कि उसको कुछ नहीं चाहिए, ये तो स्वयं अपने लिए है, आत्म तत्व अपने लिए ही है, आत्म तत्व किसी दूसरे के लिए नहीं है, आत्म तत्व स्वयं के लिए है, आत्म तत्व को कुछ नहीं चाहिए, आत्म तत्व बिल्कुल है ना जो ना अपने आप में पूर्ण है, अपने आप में मस्त है, उससे मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो बात जब चलती है ना, तो समझ लो कि जो है ये स्वार्थ संयम है। और उस स्वार्थ संयम में पुरुष का ज्ञान होता है ना, पुरुष तत्व का बोध होता है। पर पुरुष तत्व का जो बोध होता है ना, वो बोध, ध्यान रखना, वो जो पुरुष तत्व का बोध होता है वो बोध भी शुद्ध पुरुष का ऐसे बोध नहीं होता है। क्योंकि शुद्ध पुरुष का बोध बोध जो है ना, ये वृत्ति रूप में हो नहीं सकता। वो जो बोध है ना, हाँ जी, पर मैंने पहले ही निवेदन किया था, मुझे ऐसा ही लगता है कि अनुभव तो क्या कहो इसको, बाकी कुछ समूह में जो आया है कि ये कोई यहाँ तो बोध की बात हो रही है, वो ऐसा ही लगता है कि केवल इतना ही बोध होता है कि पुरुष तत्व तो दृश्य मतलब स्पष्ट हो जाता है और दृश्य से ये इन तो वो पुरुष एक तत्व एक ऐसा है जो इससे अलग है, और वो है, बस इतना बोध होता है। नहीं तो इसी सूत्र के सबसे बाद में कहा गया है, देखो, है ना, कि विद्या तारा मने केन विजानीयात, है ना, उस विद्याता को, जो आत्म तत्व को कौन किसके द्वारा जाना जा सकता है। जो सब कुछ जानने वाला है उसको किस हाँ, वो तो अपने आप में, वो तो ज्ञान रूप ही है, वो तो नित्य ज्ञान रूप है, उसको किससे जानोगे तुम, है ना। देखो इस भाष्य का अंतिम वाक्य है, विद्या तारा मरे केन विजानीयात, ये बृहदारण्यक उपनिषद का वाक्य इन्होंने दिया है व्यास मुनि जी ने। वास्तव में व्यास मुनि जी या पतंजलि ऋषि जो है ना, ये वेदांत की तरफ ले जाने वाले हैं। इसको कोई समझता नहीं है। यदि वेदांत को पढ़ने के बाद में कोई योग दर्शन को पढ़ता है ना, तो वास्तव में योग दर्शन का सही सार रूप समझ में आता है, नहीं तो योग दर्शन का सार रूप समझ में नहीं आता लोगों को। मैं तो 1 साल से गुरु जी से पढ़ रहा हूँ, तो मेरी बुद्धि स्पष्ट हो रही है। और आपके आशीर्वाद से तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई। जी नहीं। तो अब इसका भाष्य पढ़ते हैं। बुद्धि सत्वम, बुद्धि सत्व जो है, चित्त जो है वो प्रख्याशीलम, प्रख्याशील मतलब सत्वशील, सत्व रजस तमस जो है ना, उसमें सत्व जो है ना वो प्रख्या रूप है। जन्य ज्ञान, ज्ञान को उत्पन्न करने, जो उत्पन्न होने वाला ज्ञान है उस स्वभाव वाला है। समान सत्वोपनिबंधने रजस तमसी, समान सत्व जो है ना उपनिबंधन है। समान सत्व मतलब जो उसके समान वाले, कौन, रजस और तमस,
उसके साथ में उपनिबंधन, मतलब है ना, मतलब उसके सामने बंधे हुए रजस और तमस, उनको, रजस और तमस जो है ना, उनको वशीकृत्य, वश में करके, सत्व पुरुषान्यता प्रत्यय न परिणतम, सत्व पुरुषान्यता प्रत्यय के द्वारा, मतलब जो है कि सत्व अलग है और पुरुष अलग है, उसके उस प्रत्यय के द्वारा परिणतम, उसमें वो परिणाम को प्राप्त हो चुका है। मतलब बुद्धि सत्व को ये बात प्राप्त हो चुकी है कि भैया सत्व अलग है और बुद्धि अलग है, ये सत्व अलग है और पुरुष अलग है। ये बात पता कब चलेगी? जब रजस और तमस जो है ना, उनको बिल्कुल वश में कर दिया जाए और बिल्कुल सत्व रूप हो जाए। और बिल्कुल सत्व रूप हो जाना, ये ही संप्रज्ञात समाधि है। और संप्रज्ञात समाधि में सत्व रहेगा। देखो, ध्यान देने वाली बात है, संप्रज्ञात समाधि की उपलब्धि है विवेक ख्याति, और विवेक ख्याति में सत्व रहता है, क्योंकि विवेक ख्याति अपने आप में एक वृत्ति है। सब विवेक ख्याति अपने आप में एक ज्ञान है, परम ज्ञान है। तो ये विवेक ख्याति जो है, ये विवेक ख्याति बुद्धि का धर्म है, क्योंकि सत्व है। और उसको जो है ना, सत्व पुरुष का अन्यता प्रत्यय पता चलता है। तस्माच्च सत्वात् परिणामिनो अत्यंत विधर्मा शुद्धो अन्यश्चिति मात्र रूपा पुरुषः। और ये बोध क्या होता है कि तस्मात् सत्वात्, उस सत्व से जो परिणामी है, बदलने वाला है, अत्यंत विधर्मा, बिल्कुल विधर्म, मतलब विधर्मा बोल देते हैं, है ना, पर यहाँ पर लगाए अति विधर्मा बोल देते हैं। अत्यंत विधर्मा, बिल्कुल ही, मतलब जो है ना, अति का भी जहाँ अंत हो जाए है। हाँ, मतलब उसमें जो है इतना विरुद्ध धर्म है, विधर्मा मतलब विरुद्ध धर्म, कि अति भी खत्म हो जाए जरा, मतलब इतना विरुद्ध धर्म है, बिल्कुल भयंकर विरुद्ध धर्म है। अत्यंत विधर्मा, वो शुद्ध है ना, वो इससे अन्य है। चिति मात्र रूप है, वो चिति मात्र रूप है, ज्ञान मात्र रूप है, वो पुरुष है। ये बात बार बार बोलते हैं, देखो कितनी बार बोलते हैं। विरुद्ध धर्म जो है, अपरिणामी है, वो अपरिणामी, ये परिणामी है, ये अशुद्ध है। इनमें मिलावट होती रहती है, वृत्ति आ जाती है, दूसरी चीज आ जाती है, कभी कोई सी चीज आ जाती है। मिलावट का मतलब क्या है? मिलावट का मतलब है कि जिसमें विजातीय पदार्थ आ जाए, है ना, अलग अलग वृत्तियां उठती हैं, पहले नहीं थी वो आ गई, और है ना जो है ना, पहले वाली चली गई, इसलिए सब ये अशुद्ध है। और वो जो आत्म तत्व है, वो बिल्कुल शुद्ध है, कि उसमें विजातीय पदार्थ कोई घुस नहीं सकता है उसमें। तयो अत्यंत असंकीर्ण हो, उनका जो अत्यंत असंकीर्ण है, बिल्कुल पृथक है, उनका प्रत्ययाविशेष, जो अविशेष प्रत्यय है, अभिन्न प्रत्यय, एक रूपता, वही भोग है ना। वो भोगा पुरुषस्य, संघातात्मक पुरुष का, दर्शित विषयत्वात्, दर्शित विषय होने के कारण से, सभोग प्रत्यय। देखो यहाँ पर बिल्कुल सही से समझा रहे हैं। सभोग प्रत्यय सत्वस्य, ये जो भोग प्रत्यय वो सत्व का है। परार्थत्वात् दृश्य, क्योंकि दृश्य परार्थ है, इसलिए ये जो भोग प्रत्यय है ये सत्व का है। परार्थत्वात् दृश्य, दृश्य परार्थ है। हाँ, दृश्य पदार्थ है, मतलब संघात के लिए। दृश्य जो ना, ये संघात के लिए। जो प्रत्याविशेष जो है, वो जो प्रत्याविशेष है वो है ना, उसके लिए है ये, वो है भोग। प्रत्याविशेष जो है, इन दोनों को जो असंकीर्ण है उनको संकीर्ण मान लेना, उनको एक मान लेना। और जो एक मान लेना, ये सदा से चला आ रहा है, हम इसको एक मानते, यही तो अविद्या है, इनको एक मानना। और जिनको एक मानना है, इसके लिए जो ना, ये सारा भोग है। और वो जो भोग है वो परार्थ है उस
संघात के लिए है, उस पुरुष के लिए है, संघातात्मक पुरुष के लिए। तो संघातात्मक पुरुष के लिए इसलिए परार्थ है। ये दृष्टि जो ना, जो मतलब संघातात्मक जो पुरुष है उसके लिए ही ये दृश्य जगत है, इसलिए ये परार्थ है। हाँ जी, यार स बहु प्रत्यय, ये बहु प्रत्यय, इसमें प्रत्यय पद है, हाँ अथवा है, उस सत्व से ये षष्ठी हो गया। हाँ। बहुत फिर दृश्य है, ये भी प्रथमा है। देखो, सब भोग प्रत्यय सत्व से, यहाँ तक वाक्य पूरा है। इसको ना यहाँ पर कोमा लगा दो। बहु प्रत्यय सत्व से, हाँ हाँ हाँ। परार्थत्वात् दृश्य है। वो जो भोग प्रत्यय है वो सत्व का है और वो ही दृश्य में आता है। ये जो भोग प्रत्यय है ना, ये दृश्य का रूप है। क्यों? परार्थत्वात् दृश्य है, क्योंकि वो पदार्थ है। भोग पदार्थ के लिए है और दृश्य का रूप भी यही बताया कि भैया पदार्थ है दृश्य। जी, जो प्राप्त होता है वही दृश्य है। हाँ, इसलिए दृश्य है। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ। तो सब भोग प्रत्यय सत्वस्य, सब भोग ना, सत्व का यही भोग प्रत्यय है ना, जो है ना भोग प्रत्यय, और सदृश्य वो दृश्य है परार्थत्वात्, परार्थ होने के कारण से। यस्तु तस्मात् अविशिष्ट स्थिति मात्र रूपो अन्यः। जो तस्मात्, तस्मात् मतलब यहाँ पर ऊपर से भोग की बात चल रही थी, उस भोग से विशिष्ट, उस भोग से बिल्कुल पृथक, या यूं कहे उस सत्व से पृथक, जो विशिष्ट है, पृथक है, चिति मात्र रूपा, चिति मात्र रूपा, अन्य, वो अन्य है। पौरुषेय प्रत्यय है ना, जो पौरुषेय प्रत्यय है, पौरुषेय प्रत्यय मतलब पुरुष संबंधी जो प्रत्यय है, पुरुष का जो बोध है कि इससे अलग है, ऐसा जो पुरुष प्रत्यय है। देखो यहाँ पर जो बोध होता है ना दयाराम जी, ये बोध क्या होता है? पुरुष का बोध क्या होता है? बस बोध ये होता है कि इस सत्व से वो बिल्कुल पृथक है, ऐसा बोध जो होता है। मतलब दृश्य का बोध स्पष्ट हो जाता है कि दृश्य का तो स्वरूप समझ में आ जाता है और दृश्य से वो अलग है, वो अलग है, इतना बोध जो होता है। ये बात कहने के लिए यहाँ पर देखो बात कही है, तस्माद् विशिष्टश्चित् चिति मात्र रूपः पौरुषेय प्रत्यय। जो पुरुष संबंधी प्रत्यय है वो तस्माद् विशिष्टा, उस भोग से, उस सत्व से बिल्कुल पृथक है। चिति मात्र रूपा, वो चिति मात्र रूप है, वो अन्य है, ऐसा जो प्रत्यय होता है, उस प्रत्यय में संयम करने से, संयमात् पुरुष विषया प्रज्ञा जायते, पुरुष विषय प्रज्ञा उत्पन्न होती है। ये वाक्य स्पष्ट हो गया है? हाँ जी, हाँ जी। किसी को इसमें कोई भ्रम तो नहीं? ये जो बोध है, तो गुरुदेव जब ये होगा जब अनुभव कर लेंगे हम। हाँ, तो ये जो बोध है, ये बोध जो है ये बुद्धि का विषय है, ये सत्व का विषय है। और सत्व को क्या बोध होता है? ये बोध होता है कि ये भोग से या सत्व से, भोग रूप जो सत्व है उससे वो बिल्कुल पृथक है, तस्मात् विशिष्टा, उससे पृथक पृथक है। हाँ जी। महाराज जी तो ये तो क्लियर हो गई। ये चित्त अलग है, ये अलग है, सारा का सारा गुण अलग है और आत्मा इससे पृथक है। ये दो चीज तो स्पष्ट हो गई। हाँ है ना, वो स्पष्ट नहीं हो रहा महाराज। नहीं, वो आपको तो स्पष्ट है, आपको तो स्पष्ट है। नहीं, वो आ जाती फिर बुद्धि घूम ही जाती है। आप दूसरों को स्पष्ट नहीं कर पाते होंगे, एक अलग बात है। हाँ, बस वो मैं क्या बताऊं, बस वो आ जाके उसको आप दूसरों को स्पष्ट करने का प्रयास मत करो, इसको सोचते रहो। दूसरों को स्पष्ट जो है ना, पर जो है ना वो बिल्कुल पुरुष, वो है ना जो है ईश्वर जो है ना वो अलग है। बस वही तो है कि फिर वो चैप्टर को बंद करना पड़ता है महाराज। हाँ,
एक संघातात्मक पुरुष है ना, ये हमें जो है ना, जो संघातात्मक पुरुष है, इसकी सत्ता को हमें स्वीकार करना पड़ता है। यदि इसकी सत्ता के स्वीकार नहीं करेंगे ना, ये वो ईश्वर को संघातवत्व में घेरते हैं तो भी बुद्धि चकराती है, और उधर अलग छांटते हैं तो भी बुद्धि चकराती है। चक्राती नहीं है। संघातात्मक पुरुष विशेष जो ईश्वर है उसको हम वो मानते हैं तो बुद्धि चक्राती नहीं है। पहले के आग्रह जो है ना वो टूटते हैं, और उन आग्रहों को हम जो है ना तोड़ना नहीं चाहते हैं। हाँ, वो मारा दिया, अभी टूटी वो फारा हो। नहीं, उनको तोड़ना नहीं चाह रहे हैं कि इसको तोड़े नहीं अपन, इसको हम आत्मा से ऊपर रखें। आत्मा से नीचे किसी भी हालत में अपन स्वीकार करने की स्थिति में अभी नहीं है। वो मतलब हजम ही नहीं हो रही, बात ही हजम नहीं हो रही। हाँ, तो उसको मत करो ना, उसको ऊपर ही रखो। इतनी तो सारे आगे मारा था, ये चेतन तो नहीं हो उसके भैया, एक मजबूती आ गई ऐसे तो फिर मजबूती मिल जाए। रेन, ये तो वेदांत का सबसे बड़ा निचोड़ है ये। महाराज ये ना बिल्कुल वेदांत का तो निचोड़ स्पष्ट यही हुआ है महाराज जी कि जो शुद्ध चेतन तत्व है वो माया उपाधि सहित है, उसको ईश्वर कह रहे हैं। हाँ, माया उपाधि जब उसमें लय हो जाती है तो वो भी होकर शुद्ध आत्म तत्व है। हाँ, ये जो है ना, वो जो आत्म तत्व है, जो चेतन है, वो एक है। ये बात जिसको समझ में आ जाए, समझ लो, वो वेदांत को वो ही समझ सकता है। और वास्तव में योग दर्शन का जो सार रूप है उसको भी वो ही समझ सकता है जो इस बात को समझ ले। मैं बार बार देखो, मैंने कोई वेदांत की बात ऐसी नहीं कही, मैं तो योग दर्शन को ही समझाया है, लेकिन योग दर्शनकार बिल्कुल शुद्ध रूप से उस तरफ ही जा रहे हैं। हाँ, योग दर्शनकार बिल्कुल उस तरफ ही जा रहे हैं। वो भी है ना जो है ना उस चेतन को, है ना जो है ना, बस उस चेतन में बस ये है कि वो जो ना इस बखेड़े में नहीं पड़ते हैं, इस चेतन की गिनती करें, एक करें, क्या करें, क्या है ना। लेकिन जो है ना योग की जो सूक्ष्म विधा रही, जो वो उस चेतन को है ना जो ना, मतलब है ना, एक दो की उसमें भेद करने में नहीं रही। लेकिन जो योग की जो है ना नवीन आचार्य रहे और जो सूक्ष्मता में नहीं गए, उन्होंने ये माना है कि योग परंपरा में और वेदांत में ये अंतर है कि योग परंपरा है ना उस पुरुष को अनेक मानते हैं और वेदांत एक मानता है। लेकिन योग की जो सूक्ष्म विधा है वो विधा तो ये मानती है कि पुरुष जो है ना वो विशेषण से अपरामृष्ट है, और एक दो तीन ये सब विशेषण हैं, उसको विशेषित करते हैं। वो तो विशेषण से अपरामृष्ट है, उसको इनको ये विशेषण नहीं लगा सकते हम कि वो एक है या वो दो है या वो तीन है, बस वो है। हम उसकी गिनती नहीं कर सकते। हम उसको गिनेंगे ना तो विशेषण आएंगे, तो ये दो है, तीन है, चार है, संख्या की दृष्टि से खूब सारे हैं या अनंत हैं, ये नहीं कह सकते हम। तो ये जो है ना विशेषण से अपरामृष्ट है, ये बात बिल्कुल हमें समझनी पड़ेगी। हाँ, तो अभी अपन चलते हैं। जो चित्त में एक बोध होता है कि जो दृश्य है उस दृश्य से पृथक एक तत्व है, और वो पृथक तत्व इस सत्व से बिल्कुल विशिष्ट है, अलग है, चितिमात्र रूपा, चितिमात्र रूप है, अन्य है, इससे पृथक है। ऐसा जो पुरुष संबंधी जो प्रत्यय होता है, बोध होता है, तत्व संयमात, उसमें संयम करने से पुरुष विषया प्रज्ञा जायते, पुरुष विषयक प्रज्ञा उत्पन्न होती है। वो जो पुरुष विषय की प्रज्ञा होगी वो प्रज्ञा ऐसी होगी जो विशेषणों को हटाने वाली होगी कि ये वो ये भी नहीं है, वो ये भी नहीं है, वो ये भी नहीं है, और वो ये भी नहीं है, वो ये भी नहीं है, ये कहते कहते मतलब दूसरा आदमी समझे नहीं समझे, लेकिन जो बता रहा है कि वो ये नहीं है ना, उसको बिल्कुल स्पष्ट है। गुरु जल्दी कह रहे थे हाँ, हाँ, किसी ने ये क्या नेते नेते को अंत में कुछ पछता ही नहीं, हाँ, कुछ भी नहीं, तो किसको कह रहे हैं आप? तो गुरु जी ने कहा कि जो ये जान रहा है कि कुछ नहीं बच रहा, बस वही है। हाँ, कुछ नहीं बचने तो मुझे जान रहा है। हाँ। तो जो है
ऐसा जो पौरुषीय प्रत्यय है, पुरुष संबंधी जो प्रत्यय है, तत्व संयमात पुरुष विषया प्रज्ञा जायते न च पुरुष प्रत्ययेन बुद्धि सत्वात्मना न पुरुषो दृश्यते। पुरुष प्रत्यय के बिना बुद्धि सत्वात्मना पुरुषा बुद्ध जो है, पुरुष ज्ञान के बिना जो बुद्धि सत्वात्मक पुरुष प्रत्यय है वो है ना, पुरुष प्रत्यय रूप जो बुद्धि सत्वात्मक जो पुरुष प्रत्यय है ना, उसके द्वारा पुरुष नहीं देखा जा सकता। ध्यान देने वाली बात है, बुद्धि सत्वात्मक जो पुरुष प्रत्यय है उसके द्वारा पुरुष कभी देखा नहीं जा सकता, अर्थात वृत्ति रूप में उसको विषय बनाकर नहीं देख सकते, है ना। वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम जो पुरुष को मानते हैं, संघातात्मक पुरुष या बुद्धि सत्वात्मक पुरुष, जो उपाधि युक्त पुरुष, ऐसा पुरुष जो है ना, उसके द्वारा है ना जो है पुरुष जो है ना पुरुष नहीं दिखाई दे सकता। हम बुद्धि सत्ता से बिल्कुल पृथक माने तब जो है ना उसका बोध हो सकता है। बुद्धि रूप है ना जो है ना, अभी तो हम बुद्धि रूप ही मानते हैं, बुद्धि रूप मानते हैं कि उसमें जो ना क्रिया होगी, उसमें भोग होगा, उसमें सुख दुख होगा, उसमें ज्ञान होगा, उसमें इच्छा होगी, उसमें द्वेष होगा, है ना, उसमें राग होगा। ये सब धर्म जो बुद्धि के हैं वो बुद्धियात्मक हमने पुरुष मान रखा है, तो उससे पुरुष नहीं दिखाई दे सकता, है ना। हाँ जी, नित्य ज्ञान को जन्य ज्ञान से कैसे देख सकते हैं, ये कह सकते हैं। हाँ ये भी कह सकते हैं, कुछ मतलब है ना। पुरुष एव प्रत्ययम स्वात्मालंबनम पश्यति, पुरुष ही है ना स्वात्मालंबनम प्रत्ययम पश्यति, अपना जो है ना जो बोध है ना, जो उसका जो नित्य ज्ञान है, जो ज्ञान रूप है, उस ज्ञान रूप को, उस अपने रूप को वो पुरुष ही जानता है। उस ज्ञान रूप जो पुरुष है, उस पुरुष का जो स्वरूप है, उस स्वरूप को वो पुरुष ही जानता है। कोई और है ना जो ना बुद्धि सत्तात्मक पुरुष प्रत्यय जो है, पुरुष विषय जो प्रत्यय है और वो बुद्धि सत्तात्मक है, उसके द्वारा पुरुष देखा नहीं जा सकता। और जहाँ बुद्धि है, बुद्धि सत्तात्मक, महाराज जैसे हम दृश्य को विषय बनाकर देखते हैं, ऐसे नहीं देख सकते। हाँ ऐसा करना चाहिए। उसको वो नहीं देख सकते और बुद्धि के द्वारा नहीं देख सकते, क्योंकि ये बुद्धि का जो विषय है ना, ये है ही नहीं है पुरुष। पुरुष तो हाँ, पुरुष तो स्वयं को ही जानता है, उसको कोई नहीं जान सकता। तथा ही उत्तम, इसलिए कहा गया है विज्ञातारम अरे केन विजानीयात, उस विज्ञाता को कौन जान सकता है, वो तो स्वयं ही विज्ञाता है, उसको कौन जानेगा है। हाँ ओम प्रणाम जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए एक छोटा सा दिया है, वो थोड़ा सूरज, और सूरज और दिया जो है वो एक दूसरे का प्रकाश के रूप में या शक्ति के रूप में एक दूसरे को विलय कर दे। उसी तरह आत्मा और परमात्मा देखने की चीज़ नहीं है, वो एक दूसरे से उसमें एनर्जी एक दूसरे से लेके और डाइवर्ट करना, यानी आत्मा परमात्मा से एनर्जी लेके अपने आप को डाइवर्ट कर दे, वही अभी मैं परमात्मा की, इसमें परमात्मा की चर्चा मत लाओ बीच में। परमात्मा की चर्चा लाने से फिर थोड़ा सा क्या होगा, हमें परमात्मा में आत्मा को जो ना विलीन करना पड़ेगा, क्योंकि हमने मान रखा है कि परमात्मा तो बड़ा नहीं। परमात्मा को आज एनर्जी हम माने कि एक एनर्जी सोर्स है जिसके थ्रू सारी सृष्टि चल रही है, और वो आत्मा उसी का एक छोटा सा अंश है जो उसके साथ अपने आप को मिला दे तो वो मोक्ष की प्राप्ति में आ जाता है। हाँ, इसको अभी परमात्मा वाला विषय मत यहाँ लाओ ही मत, यहाँ बिल्कुल परमात्मा की बात ही नहीं कर रहे हैं ये। यहाँ तो बात जो ना जो भी हो रही है ना, वो बस यही हो रही है कि बुद्धि के द्वारा उस आत्म तत्व को नहीं समझा जा सकता। बुद्धि के द्वारा बस यही बोध होगा
कि वो इस बुद्धि से अलग है, ये बोध हो सकता है बुद्धि के द्वारा। ये बात यह समझाना चाह रहे हैं कि इस बुद्धि के द्वारा इतना तो बोध हो सकता है कि वो आत्म तत्व इस बुद्धि से बिल्कुल पृथक है, और वो इससे बिल्कुल है ना जो ना विशिष्ट है, उससे बिल्कुल अलग है, और इसका कोई भी धर्म उसमें नहीं है। वो तो बिल्कुल मतलब ना उसको क्या कहें, पर वो बिल्कुल इससे अलग है, पृथक है। ऐसा जो हमें स्वरूप का जो बोध मतलब जो होता है, ये ही बुद्धि में हो सकता है। पर बुद्धि उस पुरुष को जान ले ऐसा संभव नहीं है। पुरुष को तो पुरुष ही जानता है, पुरुष को हम मतलब हाँ जो आत्म तत्व है उसको तो आत्म तत्व स्वयं ही जानता है ना, उसको किसी और चीज के द्वारा नहीं जाना जा सकता। ठीक है, हाँ जी, ये बात यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। बरोबर। आत्मा में आनंद को माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? आनंद क्या है? जैसे बोलते हैं परमात्मा में आनंद है, हमारे अंदर आनंद नहीं। नहीं, आप आत्मा मतलब आनंद को क्या मानते हैं ये बताओ मुझे। ये तो ना, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक आपको आनंद समझ में नहीं आए। आनंद मत इसको मानते हो, हृदय दुख से छूट गए तो आनंद। तो वहां तो दुख है ही नहीं। जो बोलने में लेते हैं इसका हाँ, दुख में आनंद नहीं है, मतलब वो नहीं, आत्मा में दुख नहीं है। ठीक है ना, आत्मा में कोई दुख नहीं है। हाँ, आनंद शब्द का अलग अलग अर्थ है। वेदांत में आनंद शब्द का अर्थ अलग है, योग दर्शन में आनंद शब्द का अर्थ अलग है। योग दर्शन में आनंद शब्द इंद्रियों से जुड़ा हुआ है। हाँ, तो इंद्रियों से जुड़ा हुआ होने के कारण से आत्मा में वो आनंद नहीं है जो आनंद यहाँ पर लिया जा रहा है। यहाँ पर सुख को लिया जा रहा है। आत्म बच्चे को जो है ना, गुरुदेव एक क्षणिक है ना गुरुदेव। हाँ जो भी कुछ भी है, पर वो जो है ना मतलब यहाँ पर जो प्रकृति में जिसको हम आनंद मानते हैं, मजा मानते हैं, सुख मानते हैं, उस अर्थ में ना जो है ना यदि आनंद शब्द लिया जाए तो वो तो आत्मा में नहीं है। आत्मा तो उससे बहुत अलग चीज है। आत्मा अपने आप में पूर्ण है, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। आप मतलब जो है ना उसको ऐसा मानने की उसमें कोई कमी नहीं है। बाकी यहाँ पर जो आनंद है, इसमें आनंदों में तो कमी ना बढ़ोतरी होती रहती है। ये आनंद कभी ज्यादा मिलता है, कभी कम मिलता है, कभी ना जो ना, और समय के हिसाब से इसमें क्षीणता भी आती है, सब कुछ होता है। ज्ञान स्वरूप तो मान लिया जाए। हाँ, वो नित्य ज्ञान है, वो नित्य रूप है बस, है ना, उसको कुछ नहीं ऐसे बताया नहीं जा सकता माता जी। जी हाँ जी, क्या अंतर है? हाँ, आनंद और आनंद शब्द जो है ना, वेदांत में आनंद शब्द जो है ना सुख दुख से परे वाला माना जाता है। वो ये है किस तरह से करके बताइए नहीं है। आनंद का मतलब है जो एक रस है। इस दुख के बाद जो आनंद आ रहा है हैं? दुख और दुख होगी और दुख होगा या सुख होगा। हाँ, दुख और सुख जो है ना, दुख और सुख जो है ना, ये मतलब जो है, हाँ, पर आनंद जो है ना इससे अलग चीज है। कल पाठ जब शुरू हो ना, कल पाठ शुरू होता मुझे मेरा पूछना कि आप अभी मेरे को थोड़ा सा कुछ काम भी है। आनंद जो है ना उससे बिल्कुल पृथक चीज है, ये कल मैं समझा दूंगा। ठीक है ना, वो हाँ या समभाव कहे या स्व स्वबोध कहे, स्व प्रतिष्ठा कहे, है ना, योग स्थित उसको स्वरूप अवस्थान जो कहा गया ना, स्वरूप अवस्था मैंने पहले समझाया था, ये बताया था। हाथ बिल्कुल ठीक है, तो आनंद ही है। इसमें थोड़ा सा भी कहीं आटा वगैरह लग गया तो बस हो गया। हाँ, उसमें दुख भी हो सकता है, सुख भी हो सकता है। उसमें ना कोई चीज, सोने की अंगूठी, सोने के कड़े पहन लिए, बढ़िया कोई अच्छा जो ना खूब आभूषण पहना दिए, तो वो सुख हो सकता है।
और वो सुख थोड़ी देर तक सुख देगा, उसके बाद में सुख नहीं दे सकता वो, और वो भी प्रतीति कराएगा। जब स्वरूप में होता है तो वो प्रतीति नहीं होती, कोई प्रतीति बोध नहीं होता है ना। कल इस पे चर्चा करेंगे अपन। ओम।